हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, करेले की सब्ज़ी तो खाई होगी आपने। बहुत लोगों को पसंद होती है, बहुत लोगों को पसंद नहीं होती, क्योंकि करेला तो कड़वा होता है। लेकिन जब सब्ज़ी बना लेते हैं तो बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनती है, बिल्कुल कड़वी नहीं बनती है। और करेले की सब्ज़ी सभी को खानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और करेले की सब्ज़ी बनाना हम आज एक ख़ास विधि से बताएँगे, जो कि ना तो बिल्कुल कड़वी होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी और कोई झंझट नहीं होगा, बनाने में बहुत आसानी से बन जाएगी, जो सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत ईज़िली बन जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बैच फॉर वेजीज़ में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सी करेले की सब्ज़ी। और इसके लिए देखिए मैंने ये करेले लिए। ये करीब 300 ग्राम करेले हैं, जो मीडियम साइज़ के हैं। साइज़ आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। और अब देखिए मैंने इसको एक बार धो लिया है साफ़ पानी से बिल्कुल। और इनको देखिए अब कट करेंगे, तो इनके आगे पीछे से ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो डंडी टाइप की होती है, इनको हटा देंगे। और बिल्कुल देखिए सिंपल तरीके से कट करेंगे, बिल्कुल गोल गोल काट लेंगे इस तरीके से। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जब हम भरवा करेले बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा झंझट होता है उसमें, लेकिन इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सभी करेलों को गोल गोल काट लेंगे इस तरीके से। और देखिए लेकिन जो मोटा करेला होगा, जो बड़ा साइज़ में होगा, उसको भी देखिए हम किस तरीके से काटेंगे। दोनों साइड से इसके हटा देंगे डंडियों को, और देखिए बीच में से इसको काट लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो बड़े बड़े पीस सर्किल से बनेंगे, गोल गोल बन जाएंगे। लेकिन बीच में से काट करके, और देखिए देख लेंगे इसके बीज कैसे हैं। लेकिन बीज इसके बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। देखिए हाथ से आप नाखून से देख सकते हो, इस तरीके से बीज अगर टूट रहे हैं तो बीज भी हमें सब्जी में डालने हैं। और अगर रेड कलर के बीज होते हैं, तो वो पके हुए बीज होते हैं, वो हमें सब्जी में नहीं डालने, क्योंकि वो गलते नहीं हैं और खाने में भी दिक्कत होती है उन्हें। तो देखिए बीच में से काट करके भी इसको हम काट सकते हैं। इस तरीके से हमने सभी करेले को काट लिया है। और इसमें अब करीब 1 से 1.5 चम्मच करीब हम नमक डालेंगे। बिल्कुल सिंपल वाला वही नमक डालना है जो सब्जी में डालते हैं। 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे इस तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए, अगर टाइम है तो 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए, नहीं तो 1 घंटे के लिए रख दीजिए। और इस तरीके से देखिए 1 घंटे रखने के बाद, और अब हम इसको एक बर्तन में डालकर धो लेंगे अच्छे से। अच्छे से इसको हमें धोना है खूब सारा पानी डाल करके, क्योंकि इसकी जो इसने नमक के साथ में जो इसका कड़वापन निकला है, वो बिल्कुल भी बाहर हो जाएगा, बिल्कुल कड़वापन निकल जाएगा। और हमारी करेले की जो सब्ज़ी बनेगी वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। देखिए इस तरीके से हमें करीब 2 बार इसको धो लेना है। और करेले को निकाल करके और इसका पानी निचोड़ देंगे हाथों से इस तरीके से, और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरीके से देख लीजिए पूरी को हटाना है हमें। और करीब 2 बार आराम से धो लेंगे तो जो नमक भी निकल जाएगा और इसका कड़वापन भी निकल जाएगा इस तरीके से देखिए। और अब हम इसको उसी बाउल में फिर से डाल देंगे। सभी को धो करके निचोड़ दिया है। और इसमें देखिए मैं टेस्ट के लिए 1 से 1.5 चम्मच करीब, मैं बड़ी वाली चम्मच है, टेबल स्पून जो होती है, उस वो हमने डाला है बेसन। और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच करीब, आधे से थोड़ा ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और आधा चम्मच करीब धनिया पाउडर, हम मसाले ऐड कर रहे हैं इसमें। और आधा चम्मच करीब इसमें लाल मिर्ची पाउडर, अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और आधा चम्मच डाला है हमने सौंफ, पिसी हुई सौंफ। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बेसन डालने से हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। और देखिए सभी मसालों को हमें पहले एक साथ इसमें मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 4-5 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। मेरे पास छोटी वाली चम्मच है, इसीलिए 4-5 चम्मच डाल रही हूँ। बड़ी चम्मच है तो 2 चम्मच आप डाल सकते हो। और थोड़ा सा इसमें देखिए हींग डालेंगे। मैं बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इस समय प्याज लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा डालेंगे जीरा। बिना प्याज लहसुन के भी करेला जो बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और देखिए 2 हरी मिर्च को हमने काट लिया बारीक बारीक, और उनको भी हम डाल देंगे हींग जीरे के साथ में। और देखिए इसको हम मिर्चों को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल से 10-5 सेकंड के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। और उसके बाद जो हमने करेले लिए थे उनमें मसाला, बेसन, जो भी कुछ ऐड किया था, उस सब चीज़ों को इसमें डाल करके और बिल्कुल इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे इस तरीके से। देखिए ऑयल में हमें इसको मिक्स कर देना है। और ये ऑयल हमें सरसों का तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, उसी में करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। वैसे आप किसी में भी बना सकते हो। और देखिए लिड से ढक देंगे इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसको करीब 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। देखिए लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम करेंगे तो नीचे से जल जाएंगे।
देखिए 10 मिनट बाद करीब हमारे करेले कुछ इस टाइप के हो गए, लेकिन अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुए हैं। इस तरीके से देखिए हम देख लेंगे इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइट है, लेकिन गलेगा तब तक हमें इसको थोड़ा सा 5 मिनट करीब हमें इसको और ढक देना है। लिड से हम ढक देंगे 5 मिनट करीब और इसको पकाएंगे इस तरीके से देखिए। और देखिए 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। देखिए चम्मच से काट कर देख लेंगे। ये देखिए करेला हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, यानी बिल्कुल गल चुका है और गलने तक ही हमें इसको पकाना है इस तरीके से देखिए। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच करीब डालेंगे अमचूर पाउडर। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक कच्चा आम लेकर के छोटे छोटे पीस में डाल करके काट करके इसको इसमें डाल सकते हैं करेले के साथ में ही, तो उसके साथ में भी सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा। और देखिए खटाई डालने के बाद, अमचूर पाउडर डालने के बाद 1 चम्मच भर के डालेंगे हम सौंफ का पाउडर। थोड़ी सी सौंफ हमने पहले डाली थी, लेकिन थोड़ी सी हम अब डालेंगे फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए। इस समय डालने पर बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा सा सब्जी में फ्लेवर भी आता है। और देखिए अच्छे से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे इस तरीके से। देखिए लग रही है ना बिल्कुल बढ़िया सी सब्जी। करेले की सब्जी बहुत ही बढ़िया सी बनती है और देखो कोई झंझट नहीं लगता है इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर के तैयार है और कितनी बढ़िया सी लग रही है। और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अगर आप बनाकर रखते हैं तो करेला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो डेली करेला खा नहीं सकते हैं तो इसको सब्जी को आप बना करके रख दीजिए, आराम से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में इस तरह से। देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है ना, बिना किसी झंझट के फटाफट से बन करके तैयार। और देखिए देख लेंगे इसको, थोड़ा सा हाथ से भी देख सकते हैं हम इसको तोड़ करके। देखिए कितनी बढ़िया बनी है और कितनी सॉफ्ट सब्जी बनी है ये देखिए। और बिल्कुल भी हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है, तो ये सब्जी हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको 15 दिन तक यूज़ कर सकते हो, 15 दिन तक इसको खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। डायबिटीज़ का कोई भी पेशेंट है घर में तो उसके लिए बना करके रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा उसको खिलाइए रोज़ाना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि करेला तो डायबिटीज़ वाले को दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम डेली करेला नहीं खा सकते हैं बिना किसी उसके, तो लेकिन सब्जी बना करके देंगे तो बहुत ही अच्छा सा रहेगा। और इस सब्जी को आप पूरी पराठे किसी के साथ भी, रोटी किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो आप पिकनिक पर ले जाइए, बिल्कुल भी 4-6 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और फ्रिज में रखे तो 15 दिन आराम से चलती है। तो फ्रेंड्स करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।